हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिबगिंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। और डिबगिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर किसी भी प्रोग्राम को आप अगर चेक करना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो किस स्टेज से आ रही है। तो इसके लिए जो पाइथन में जो सिंटैक्स है वो पीडीबी कमांड यूज होती है। और पीडीबी कमांड को हम कैसे यूज करेंगे उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस सेल में मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है सीक्वेंस नाम से, एसीक्यू। और उसके आर्गुमेंट में मैंने n पास किया है और उसके बाद हमने फॉर को कॉल किया है, फॉर आई इन रेंज n। और उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं हम आई की वैल्यू और रिटर्न स्टेटमेंट पे। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो हमने एसीक्यू 5 की जगह मैं मान लो यहाँ पे चेंज करके 6 कर दे रहा हूँ। अब इस प्रोग्राम को अगर आप रन करेंगे तो आपको 0 से लेके 5 तक के सारे नंबर्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, इजी है। अब चलते हैं जरा इस प्रोग्राम को हम कंट्रोल्ड वे में रन करेंगे। कंट्रोल्ड वे में रन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पीडीबी कमांड की। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पीडीबी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा जो सिंटैक्स होगा इंपोर्ट पीडीबी। उसके बाद हमने सेम फंक्शन जिस तरीके से पहले डिफाइन किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है। बस एक चीज है कि यहाँ पे हमने पीडीबी डॉट सेट ट्रेसेस और पैराथीसिस एक हमने ब्रेक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है। ये ब्रेक पॉइंट क्या करता है? प्रोग्राम को एक तरीके से टेम्परेरी स्टॉप का काम करता है। यहाँ पे हम प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और रोकने के बाद लोकल वेरिएबल्स के वैल्यूज को चेक करते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल पे सीखते हैं। चलिए, यहाँ पे मान लिया हमारा सीक्वेंस के इनसाइड हमने 6 पास किया और इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। रन करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स आपके सामने ओपन होके आ रहा है। ये बॉक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने pdb डॉट सेट ट्रेसेस कमांड इंट्रोड्यूस की है। तो एक तरीके से हुआ क्या, जब आपने सीक्वेंस 6 लिखा तो प्रोग्राम को एसीक्यू की डिफिनीशन पता नहीं है, इसके लिए उसने मेमोरी में जाके चेक किया। चेक करने के पता चला कि एसीक्यू नाम से एक फंक्शन है, उसके आर्गुमेंट में 6 पुट किया। उसके बाद यहाँ पे रेंज के आर्गुमेंट में n आया, 6 आया। रेंज क्या करेगा? 0 से लेके 5 तक के सारे नंबर जनरेट कर रहा है। इन ऑपरेटर उसको रीड कर रहा है। रीड करने के बाद जो पहली वैल्यू है वो किस में सेव कर दे रहा है? आई में सेव कर रहा है। और उसके बाद ये लाइन रन हो रही है, pdb डॉट सेट ट्रेसेस। लेकिन pdb डॉट सेट ट्रेसेस मैंने आपको जैसे बताया था, ये एक ब्रेक पॉइंट है। यहाँ पे आपको प्रोग्राम को हमने एक तरीके से स्टॉप किया है। तो अगर देखा जाए तो प्रोग्राम ने केवल यहां तक, इस लाइन तक रन हुआ। अगर इस लाइन तक रन हुआ तो अभी अगर ध्यान देंगे तो n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 6 होगी और i की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, इन चीजों को चेक करने के लिए हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं इसको यूज करते हैं। अब यहां पे अगर आपको कुछ कमांड्स हम रन कर सकते हैं, जैसे p लोकल्स और लोकल्स के बाद पैराथीसिस आप अगर लगा के इसको रन करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको लोकल वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। लोकल वेरिएबल आपके कौन कौन से थे? n और i। अगर आप देखोगे n की वैल्यू 6 है जो कि होनी चाहिए थी और i की वैल्यू अभी 0 है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम ने अभी ये लाइन केवल पहली बार रन की है। ठीक है, अगर केवल हमें पर्टिकुलर एक वैल्यू चेक करनी हो तो हम p n करेंगे तो हमें केवल n की वैल्यू मिल जाएगी। p i करेंगे तो हमें i की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कई सारे लोकल्स वेरिएबल की वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, और एक जैसे यहाँ पे आपको मैंने कमेंट्स में दिखा रखा है, c कंटिन्यू के लिए है, q इस प्रोग्राम को क्विट करने के लिए है, h हेल्प के लिए है। ठीक है, p प्रिंट के लिए, p लोकल वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, p ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। अब हम यहाँ पे चलते हैं और प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। मतलब कंटिन्यू मतलब सी के बाद इंटर। जैसे आप इसको सी के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा? प्रोग्राम ने एक ये साइकिल पूरी यहाँ पे जो रुका हुआ था उसने इस लाइन को रन किया, रन करने के बाद इस लाइन को रन किया और फिर से रिपीट करते हुए यहाँ पे आया। जब दोबारा से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे प्रोग्राम फिर से एक बार रुकेगा तो इस बार अगर देखेंगे तो n की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन i की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और इसको अगर मुझे चेक करना है तो चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? p लोकल्स रन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। आपको ये अपने जुपिटर नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। तो अगर यहाँ पे देखोगे p लोकल्स जब से हमने किया
तो आपकी जो n की वैल्यू है वो फिक्स है 6 आ रही है और i की वैल्यू आपकी चेंज होके क्या हो गई 1 हो गई। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम में हर स्टेज पे जितने भी वेरिएबल्स आपके प्रोग्राम्स में होंगे, इवन लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, वो सारे वेरिएबल्स आप चेक कर सकते हो। बहुत ही आसान है और इसके लिए भी pdb.setTraces आपकी कमांड बहुत ही यूजफुल है। चलिए एक बार और इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये 1 प्रिंट होके आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने प्रिंट आई की वैल्यू कर रखी है। तो प्रिंट आई में अभी इससे पहले क्या था, आई में 1 था ना, तो 1 प्रिंट हो जा रहा है। अब एक बार मैंने अगर इसको कंटिन्यू कर दिया, उसके बाद पी लोकल्स करते हैं तो आपको लोकल वेरिएबल की वैल्यू मिल जा रही है क्योंकि प्रोग्राम एक बार रन कर चुका है तो आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी। एक बार सी और करेंगे तो सी करने के बाद अगर आप देखोगे और पी लोकल्स रन करोगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं और फिर पी लोकल्स करते हैं तो आपकी लोकल वेरिएबल की वैल्यू आई की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। फिर से एक बार सी करते हैं और सी करने के बाद फिर से इसको लोकल, तो आपकी आई की वैल्यू 5 हो गई। अब अगर एक बार सी करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि प्रोग्राम में आई की वैल्यू तो है नहीं तो प्रोग्राम तो टर्मिनेट हो जाना चाहिए ना। तो अगर यहाँ पे आप करोगे तो प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम में 5th के बाद कोई वैल्यू है ही नहीं प्रिंट करने के लिए, वो प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जा रहा है इसीलिए। ठीक है, तो ये बहुत सी आसान सी चीजें हैं। एक चीज मैं और आपको यहाँ पे बता दूं, इसमें pdb कमांड के साथ आप और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। इसके लिए आपको जैसे मान लीजिए इस प्रोग्राम को हम दोबारा से रन करते हैं और मैं यहाँ पे आपको h टाइप करना है सिंपली, और जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपको हेल्प सेक्शन में सारे सिंटैक्स अवेलेबल हो जा रहे हैं। तो जो भी pdb कमांड के साथ बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं लिस्ट के लिए, लिस्ट है, क्विट है, हेल्प है, प्रिंट है, प्रिंट के लिए पी है, ये सारी चीजें हैं। और ये आगे हम जैसे जैसे प्रोग्राम्स हमारे लेंथी होते जाएंगे हम उनको जब डिबग करेंगे तो ये सारी चीजें यूज करेंगे। अब जैसे इसको क्विट करना होगा तो हम यहाँ पे क्यू टाइप करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे और ये आपका प्रोग्राम क्विट हो जाएगा। ठीक है, तो डिबगिंग के कॉन्सेप्ट के लिए आपको इतने ही जानने की जरूरत है। आपने जितना प्राइम नंबर का आपका प्रोग्राम किया था तो कोशिश करिएगा उसमें pdb.setTraces आप कमांड इंट्रोड्यूस करिए। जहां पे आपको प्रॉब्लम लग रही है, जहां पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीजें कैसे रन कर रही हैं, या इवन हम लोगों ने फिबोनाची सीक्वेंस और फैक्टोरियल के प्रोग्राम को हमने रन किया था, और कोई भी रिकर्सिव फंक्शन को आपको अगर समझने में प्रॉब्लम आती तो आपको केवल एक ही चीज करनी है, pdb.setTraces कमांड को इंट्रोड्यूस करना है, प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए उस पर्टिकुलर स्टेज पे रोकना है और लोकल वेरिएबल की वैल्यूज को, ग्लोबल वैल्यूज की वैल्यू को प्रिंट करना है। फिर प्रोग्राम को एक बार सी करके कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के बाद फिर वैल्यूज को चेक करना है जिससे आप वैल्यूज में कंपैरिजन कर सकें और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिबग कर सकें। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है और इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने जो प्राइम नंबर का प्रोग्राम किया है, जो फिबोनाची का किया है और जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम किया, उस पे एक बार pdb.setTraces कमांड इंट्रोड्यूस करके आउटपुट को जरूर चेक करें। थैंक यू सो मच।